इन सभी व्यवसायियों से, तमाम विदर्भवादियों से निवेदन है साथियों कि कल स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए जो यशवंत स्टेडियम से जो विराट मोर्चा निकाला जाएगा, उस विराट मोर्चे में हजारों लाखों की तादाद में शामिल है। स्वतंत्र विदर्भ राज्य की आवाज बुलंद करो, जय विदर्भ। ठीक उसी प्रकार आप सभी ने देखा कि कैसे हमारे ऊपर ये महाराष्ट्र की सरकार जुल्म कर रही है, कैसे ये केंद्र की सरकार हमारे पे जुल्म कर रही है, कैसे हम विदर्भवादियों को जुल्म सहन करना पड़ रहा है। जुल्म सहन करने की अब पराकाष्ठा हो गई है, इसलिए इनके जुल्म के खिलाफ आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन मां विदर्भ चंडिका के समक्ष आओ साथियों, हम सब शपथ लें और स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए जो कल यशवंत स्टेडियम से और जो विधान भवन पर जो झंडा फहराने के लिए जो विराट मोर्चा निकाला जाएगा, उस विराट मोर्चे में आप सब शामिल हो और स्वतंत्र विदर्भ राज्य की आवाज बुलंद करे। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार एक केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम सरकार में आएंगे तो स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाएंगे, वो क्या हुआ? आज गली से लेकर दिल्ली तक पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा कि जब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जो भाजपा के अध्यक्ष है नितिन गडकरी, जब उन्होंने यही महाविदर्भ चंडिका के समक्ष अपनी नाक रगड़ी थी और सभी विदर्भवादियों से कहा था और महाविदर्भ चंडिका के सामने कहा था कि माई अब की बार तू हमको स्वतंत्र विदर्भ राज हम जमी देंगे कि अब की बार तू हमको दिल्ली की सत्ता देगी, हमको दिल्ली पहुंचाएंगी। और हम सब विदर्भवादी, भोले वाले विदर्भवादी साथियों ने उनको भरघोस छोड़ दिया और वे सभी विदर्भ के पूरे 9 के 9 खासदार पूरे उस समय विदर्भ से चुन के लोकसभा में गए। पर ये हरामखोर वहां जाते बराबर अन्ना जी क्या किए? स्वतंत्र विदर्भ राज्य की आवाज को टोकरी में, कचरे की टोकरी में डाल दिया मुकेश भैया और अपने आप को वो तो एक जुमला था बोलते मिश्रा जी कि वो तो एक चुनावी जुमला था। वो जो उन लोगों ने विदर्भवादियों के साथ दगा किया, विदर्भ चंडिका ने उनके साथ ऐसा दगा किया कि आज लोकसभा में से भारतीय जनता पार्टी विदर्भ में से आउट हो गई, गायब हो गई। ये महाविदर्भ चंडिका के श्राप का दोष है, श्राप का कोप है। दोस्तों, अगर वो नहीं माने और अब भी वो स्वतंत्र विदर्भ राज्य नहीं किए मस्की जी, तो आने वाले विधानसभा में जो उनको विदर्भवादियों ने 44 विधानसभा सीट दी थी, अब आने वाले विधानसभा में उनको 4 भी सीट नसीब नहीं होगी। वो महाविदर्भ चंडिका का उनको श्राप है भैया मिश्रा जी, ये ध्यान में रखना। हम किसी प्रकार और भी हमारे विदर्भ से सजे वक्ता आए हैं, हमारे मुकेश जी मासुरकर भी आए हैं, मिश्रा जी भी आए हैं, हमारे अन्ना जी राजेंद्र जी भी आए हैं, गुलाबराव धांडे जी भी आए हैं, मस्के साहब भी आए हैं और प्रदीप भैया भी आए हैं। ये सब अपने विचार यहाँ व्यक्त करेंगे। मैं एक एक जने का यहाँ नाम पुकारूंगा और ये सारे लोग यहाँ आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। जय विदर्भ। सर्वप्रथम माँ चंडिका माता को मेरा साक्षात प्रणाम है। जैसे कि आज 9 अगस्त क्रांतिकारी दिवस निमित्त हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। हम सबका नारा एक ही है की वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे। वेगळा विदर्भ के लिए नारा देने वाले हम जितने हैं क्रांतिकारी लोग हैं। जैसे आज से पहले हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी,
भगत सिंह और जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, और ऐसे बहुत से परिवारों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है। हमारे जामवंत राव जी धोटे, जिन्होंने आंदोलन कर करके दिल्ली तक इस आवाज को बुलंद की। काकड़े परिवार ने भी इसमें बहुत बड़ा समर्थन दिया है। शहीद श्री कृष्ण राव जी काकड़े, जिनका पुतला मेवा अस्पताल के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, काकड़े परिवार का इसमें बहुत बड़ा समर्थन था। किशोर जी काकड़े, हरिभाऊ जी काकड़े और धैर्यशील जी काकड़े, जो कि जेल में तक रहे आंदोलन के लिए, और हमारे समस्त वरिष्ठवादी जितने नेता है क्रांतिकारी विदर्भ के लिए, सबने अपने अपनी प्राणों की आहुति दी है। हमारे नेताजी सामने बैठे हैं, वरिष्ठवादी विदर्भवादी नेता। उम्र हो गई अन्ना जी, उम्र हो गई, लेकिन आज भी वही आवाज है, वही बुलंदी है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आमदार खासदार जो लोग हैं, सबने विदर्भ के नाम पर ही ऐसे चुनाव जीते। जिन्होंने भी चुनाव जीता है विदर्भ के नाम पर ही जीता है, और विदर्भ को ही लूटा है। और हम विदर्भ की जनता, जैसे कि हम देखते हैं कि आज किसानों की जो आत्महत्या है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनको भाव नहीं मिल रहा। एमएसपी अपनी जो केंद्र की सरकार है और राज्य सरकार में जो बैठे हैं, केंद्र सरकार के साथ में मिलकर मिडिल क्लास जनता को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मिडिल क्लास जनता को महंगाई के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। अगर एक तरफ वो आपको दिखा रहे कि पेट्रोल के भाव 1 रुपए कम हुए, तो दूसरी तरफ आपके अनाज के भाव बढ़ा दिए गए। आपको वो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह जीएसटी को बढ़ा दिया गया है और किस तरह हम विदर्भवादी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन को यह विराम, हमें ऐसा नहीं करना है कि हमको जीवन भर सिर्फ लड़ना है, हम सिर्फ संघर्ष करेंगे। अब हमको चाहिए रिजल्ट, अब हमको रिजल्ट पे आना है, मुद्दे पे आना है। जैसे मैं अकेला, जब से मैं विदर्भ से जुड़ा हूँ, मैंने अकेले ने 5000 लोगों की टीम तैयार की है। 5000 लोग मेरे पीछे खड़े हैं। अगर आप लोग को देखना है उन 5000 लोगों को, तो आप मेरे साथ में चलो और कैसा ताबड़तोड़ मैंने उनका काम करा के दिया, वो आप लोग अपने आंखों से देखो कि 5000 लोग, अगर कोई नेता वहां जाता है उन 5000 लोगों के बीच में और वहां पर बोलो कि हम ये करा के देंगे, वो करा के देंगे, सीधा जूता निकलेगा और जूता पड़ेगा, सीधा जूता पड़ेगा। और वहां आप एडवोकेट सूरज मिश्रा का नाम लेकर के चले जाओ कि मिश्रा जी ने हमको भेजा है, और नहीं अगर आपका वहां स्वागत हुआ फूलों से तो मेरा नाम बदल देना। आज अकेला व्यक्ति जब से विदर्भ में जुड़ा है, पानी की समस्या आई, कई नेताओं ने वादा किया हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं उस वक्त उस जनता के साथ में खड़ा था, इतने पानी में उनके घर में गया हूं मैं। मुआवजे का फॉर्म कैसा निकला और कैसा भर के दिया जाता है, यहां से लेके कैंप लगाए और लोगों के कार्य को सक्षम करके बताया। एनएमसी में अपने नाम से लेटर दे करके कैसा 300 महिलाओं का मोर्चा लेकर के एनएमसी को याद दिलाया कि अपने कार्य को करो। आप सब जनता के नौकर हो, आपको चुनकर देने वाली जनता है। ये जनता अगर अपने वाले पे आ गई तो यही बच जाएंगी और आपको अपनी कुर्सी में भी बैठने की ताकत है। जैसे बांग्लादेश में हुआ, आप लोगों ने बांग्लादेश की न्यूज पढ़ी होगी, किस तरह से वहां की जनता ने वहां के प्रधानमंत्री को बताया कि देखो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, ये आपको डमरू बजा करके ऊपर भी बिठा सकती है और आपको डमरू बजा करके नीचे भी ला सकती है। तो ये है जनता। तो जिस तरह आमदार खासदार अब इनको समझ में आया, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में लोगों ने दिखाया, और अन्याय को सहना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अन्याय को सहना और अन्याय को सहते रहना दोनों ही जुर्म है, अपने आप में जुर्म है। जिस तरह हौसलों की तरकशों में कोशिशों का तीर जिंदा है, हौसलों की तरकशों में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ मगर विदर्भ पाने की कोशिश जिंदा रखो। लेकिन अब बहुत हुआ, बहुत आंदोलनकारियों ने अपने अपने तरीके से सबने
नारा दिया, सब जेल में गए, सबने अपने अपने लेवल पे आंदोलन किया। किसी ने मुंडन किया, किसी ने नारेबाजी की, सबने, किसी ने उपोषण, आमरण उपोषण का धरना दिया। लेकिन अब चाहिए हमको रिजल्ट। अब अगर विदर्भ चाहिए तो अपनी अपनी टीम लेकर के आना पड़ेगा, वो भी इकट्ठे एक साथ। जैसे कल हमारे मुकेश भाई माथुरकर ने, कल जो हम लोग क्रांतिकारी दिवस जो मनाने जा रहे हैं, हजारों की जनता वहां पर जाकर के संघर्ष करेंगी और विधान भवन पर किस तरह से झंडा लहराया जाएगा ये हमारी हजारों की जनता वहां बताएंगी। आज महंगाई को लेकर के मिडिल क्लास को पूरे तरह से खत्म कर दिया जा रहा है। आज रोजगार लोगों के पास नहीं है, रोजगार छीन लिए जा रहे हैं। जैसे अभी जब जो जादूगर आए थे, उन्होंने एक समस्या बताई। उनकी समस्या यह है कि उन लोग कैसे भी अपना खेल दिखा करके अपना उपोषण करते थे, अपना भरण पोषण करते थे वो लोग, लेकिन उनसे उनका भी रोजगार छीन लिया गया। आज नेता आता है, उसको ग्राउंड लेवल के बारे में क्या पता कि किस तरह से विदर्भ की जनता जी रही है। ग्राउंड के बारे में उसको कुछ नहीं पता। आमदार चुनकर आया, खासदार चुनकर आया, जाकर के जैसा कुर्सी में बैठा वैसा पहले जनता को बोलता है। उसको आमदार निवास मिलता है, उसको रहने के लिए व्यवस्था मिलती है, पेंशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उस जनता के पास कुछ नहीं है। उसको सिर्फ आश्वासन के सिवा इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। इसलिए हम सभी विदर्भवादियों से मैं निवेदन करता हूँ, अपने अपने एरिया में जाओ, अपने अपने वार्ड में जाओ। सनक होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति में सनक है, गांधी जी ने अपने खुद के बारे में उसमें एक सनक थी। किस तरह एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता जब एडवोकेट बनने उनकी किताब पढ़ी है। एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता था। किस तरह अन्याय अत्याचार सहन करके सबसे पहला काम जो चालू किया था वो सर्वे का चालू किया था। लोगों के जो टॉयलेट है, टॉयलेट उसका सर्वे किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने लोगों के टॉयलेट का सर्वे किया था। जाकर के लोग हकालते थे, लोग ये बोलते थे कि ये दिन में आते हमारा घर देखते हो, रात में आके यही चोरी करेंगे। इस प्रकार का अपमानजनक उन्होंने साइन किया है और इतना संघर्ष करके आज गांधी जी को, भले आप लोग कुछ भी बोलो, लेकिन वो एक महान है। और गांधी जी आज हर घर घर में है, हर किसी के जेब में। बिना गांधी जी के आज के तारीख में कुछ नहीं है। अगर दुनिया में जीना है तो पहले गांधी जी को जेब में रखना है। गांधी जी के बाद ही बाकी का आप लोग संघर्ष करो, आंदोलन करो, लेकिन गांधी जी को याद करना ही है। तो सभी विदर्भवासियों से मेरा एक ही नारा है कि कोई नगर सेवक नहीं, कोई वार्ड मेंबर नहीं, कोई आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं। अकेले जाओ, जनता की समस्या सुनो, एक एप्लीकेशन लिखो और वहां के अधिकारी को दिखाओ कि ये जनता है, तब जाकर के काम होगा। और तब जाकर के विदर्भ की जनता आपसे जुड़ेगी। और जब विदर्भ की जनता आपसे जुड़ेगी तो ये विदर्भ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो वेगळा विदर्भ पाहिजे, वेगळा विदर्भ पाहिजे। बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, वो भारत में नहीं हो, इसकी खबरदारी लेने की जिम्मेदारी पूरे विदर्भवादी पे है। हम जिन्होंने ये लड़ा पूरे दिल्ली तक पहुंचाया, उनकी याद करता हूँ मैं। दामोदर रोटे विदर्भी उनको कहते हैं। और इस आंदोलन को जो धार उस वक्त थी, फिर से वो धार लाने के लिए हमारे विदर्भ के बाबूराव चटप और उनके नाम मुकेश माथुरकर थी और उनकी पूरी टीम, और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, गणेश शर्मा जी भी लगातार विदर्भ की मांग लेकर आक्रामक रहे। और जब जब हमने सरकार से अपेक्षा की कि ये विदर्भ देंगे, वो वाजपेयी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर अभी मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में तो विदर्भ की मांग है ही नहीं, उनके वहाँ प्रस्ताव भी नहीं, बीजेपी का प्रस्ताव भी उन्होंने मान्य किया नहीं। फिर से इस बार गडकरी साहब को हमने चुन के दिया और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि फिर से एक बार ये विदर्भ की मांग, जो बेरोजगारी, शेतकरी की आत्महत्या और यहाँ के उद्योगों का और युवकों का पलायन, आपको मैं दो बातें मैं कहूँगा। जो प्रभाकर बोरपुर ने किताब लिखी है,
उन्होंने लिखा है उसमें कि 2300 गांव निरंक हो गए, मतलब वहां से अभी कोई भी रहता नहीं। उसमें से 2200 गांव विदर्भ के। और दूसरी जानकारी कि अपने 11 खासदार थे सांसद, अभी वो 10 हो गए, और 66 MLA थे वो 62 हो गए। तो इसका कारण आपको जानना पड़ेगा, ये क्यों हो गया। क्या हम बिहार बन रहे? क्योंकि आपको और एक जानकारी देता हूँ कि बिहार में 1 रुपया टैक्स केंद्र सरकार को आता है, और हमारा केंद्र सरकार को 7 रुपये देता है। वैसे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उनके तरफ से 1 रुपये टैक्स आता है और केंद्र सरकार को 2 रुपये देना पड़ता है। लेकिन विदर्भ के बारे में ये उल्टी बात है। हमारा GST, टैक्स कलेक्शन, रॉयल्टी, MSCB का जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिक का, इससे केंद्र सरकार को भी अच्छा ताकत मिलती है और राज्य सरकार को भी ताकत मिलती है। इसके पहले एक सभा 1 मई को हुई थी, उसमें एडवोकेट काले साहब थे और उन्होंने जानकारी दी कि 1 लाख करोड़ अगर इरिगेशन पे हम लगाते हैं, हमारी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, तो 40 लाख जॉब क्रिएट हो सकते हैं फार्मर्स के क्षेत्र में। और हम मांग कर रहे हैं कि वो इसका उद्योग आ जाए, उसका उद्योग आ जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं। 2003 या 4 में नितिन गडकरी और सतीश चतुर्वेदी ने बिहार का बहुत बड़ा ड्रामा बताया, लेकिन आज भी बिहार में उद्योग आ नहीं रहे हैं। तो हमको और हमारे विदर्भ की खास करके जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थशास्त्र है, वो किसानों पे निर्भर है। और इसलिए जो काले साहब इरिगेशन में उन्होंने काफ़ी सालों से केस चालू है उनकी, और उसमें आपके अजीत पवार घोटाला में उनका नाम भी आया था। अब उसको फडणवीस सरकार ने माफ भी कर दिया। तो 1 लाख करोड़ की हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसमें 40 लाख जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके ऊपर हमारी कोई भी सरकार सोचने को तैयार नहीं। आज महात्मा गांधी ने जो चले जाओ का नारा दिया था 9 अगस्त 1942 में, उसका भी ये आज दिन है। और हम इस रोज यहाँ कि महाराष्ट्र सरकार चले जाओ, ये नारा देते हुए मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ और यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पहले बोलने का उन्होंने मौका दिया। धन्यवाद। जय विधान।